मान लीजिए आप अपने जीवन के सबसे बड़े और खुशी के पल का जश्न मना रहे हैं। घर में शादी है या किसी बच्चे का जन्म हुआ। अचानक बाहर से एक जोरदार ताली की आवाज आती है। आप बाहर जाते हैं, वहां कुछ लोग खड़े हैं जो न पूरी तरह पुरुष हैं न पूरी तरह स्त्री। समाज उन्हें किन्नर यानी थर्ड जेंडर कहता है। अजीब बात यह है कि जिस समाज में इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में हाशिए पर रखा जाता है, उसी समाज में इनके लिए आशीर्वाद को वरदान और इनकी बद्दुआ को सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के इतिहास, अर्धनारीश्वर के रहस्य और पौराणिक कथाओं और इसके पीछे के बायोलॉजिकल साइंस को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतीक से, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री। लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, इसका किन्नरों से कनेक्शन क्या है, वो भी समझिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने केवल पुरुषों यानी मानसों की रचना की थी। लेकिन समस्या यह थी कि बिना स्त्री के सृष्टि का आगे बढ़ना या वंश का चलना असंभव था। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तब अपनी इस चिंता के निवारण के लिए उन्होंने परमपिता शिव की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन किस रूप में? अर्धनारीश्वर रूप में। उनके दाहिने हिस्से में साक्षात शिव थे और बाएं हिस्से में साक्षात आदिशक्ति माता पार्वती। इस रूप के जरिए शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि यह पूरी सृष्टि केवल पुरुष या केवल स्त्री को नहीं चल सकती। सृष्टि के संचालन के लिए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों एक समान संतुलन होना जरूरी है। अब ध्यान से समझिए। शास्त्रों में कहा गया कि जब भगवान शिव ने अपने इस रूप से देवी शक्ति को अलग किया, तब उस मिलन और अलगाव के बीच की जो दिव्य और तटस्थ ऊर्जा बची, उसी ऊर्जा से पृथ्वी में थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय का प्रादुर्भाव हुआ। किन्नर साक्षात अर्धनारीश्वर के जीवित प्रतीक हैं, क्योंकि उनके भीतर भी पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकृतियों का वास एक साथ होता है। यही कारण है कि अध्यात्म में इन्हें पूर्ण संतुलन का रूप मानकर पूजनीय कहा गया। सिर्फ कथाएं ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है। 9 ग्रहों में बुध को न्यूट्रल यानी नपुंसक ग्रह माना गया है, जो बुद्धि का प्रतीक है। शुक्र को कला, नृत्य और सौंदर्य का कारक माना गया है। किन्नरों में इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा का एक अनूठा मिश्रण होता है। शास्त्रों में इनके महत्व को दर्शाने के लिए बाकायदा श्लोक और चौपाइयों का जिक्र मिलता है। अमर कोश के श्लोक को देखिए। उसमें कहा गया, त्रिलिंग शंसलाभे न स्त्री न पुरुषो अपिवा तृतीया प्रकृति प्रोक्ता साचा पूजना मनीषिभ्यः। अर्थात जहां स्त्री या पुरुष होने का संशय हो, यानी जो न पुरुष है न स्त्री, उसे शास्त्रों में तृतीय प्रकृति यानी थर्ड जेंडर कहा गया है और बुद्धिमान लोगों द्वारा उन्हें भी आदरणीय माना गया है। इतना ही नहीं, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी एक बेहद खूबसूरत चौपाई लिखते हैं, जो भगवान की नजर में वो कहते हैं सब बराबर है। नारी पुरुष नपुंसक वो जो जेती बराबर कोई, राजीव नयन भगवान कहीं मोहि परम प्रिय सोई। अब चलते हैं इतिहास की दिलचस्प कहानी पर, जहां से इनके आशीर्वाद को अमोघ यानी कभी न खाली जाने वाला वरदान मिला। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो अयोध्या की भावुक जनता उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ चलने लगी। जब तमसा नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम भावुक हो गए, उन्होंने मुड़कर जनता से कहा, हे अयोध्या के नर और नारियों, अब आप मेरी बात मानकर अपने अपने घरों को लौट जाइए। श्री राम की आज्ञा मानकर सभी पुरुष और स्त्रियां रोते हुए अयोध्या लौट गए। लेकिन 14 साल बाद जब भगवान राम रावण का वध करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अभी भी उसी तमसा नदी के किनारे उसी हाल में बैठे भगवान राम का इंतजार कर रहे थे। राम ने हैरान होकर पूछा, आप लोग अपने घर में क्यों नहीं गए? तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने अपने आदेश में नर और नारियों को लौटने के लिए कहा था। हम तो तृतीय प्रकृति हैं यानी थर्ड जेंडर हैं। हम ना नर हैं और ना नारी, इसलिए हम यहीं रुक गए। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए
उन्होंने समुदाय को गले लगाया, वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद सीधे मुझ तक पहुंचेगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। यही कारण है कि आज भी लोग इनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई अध्यात्म, शिव और राम की बात। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी सवाल पर। विज्ञान और मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है? क्या ये कोई चमत्कार है या कोई जेनेटिव बदलाव? अगर मेडिकल साइंस पर इसे इंटरसेक्स या कुछ मामलों में कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा स्कूल की बायोलॉजी में जाना होगा। हम सब जानते हैं कि इंसानी शरीर में कुल 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी बच्चे में XY क्रोमोसोम है तो वो पुरुष बनता है, अगर XX क्रोमोसोम है तो वो स्त्री यानी फीमेल बनती है। लेकिन कभी कभी सेल डिवीजन के समय प्रकृति से एक छोटी सी चूक या बदलाव हो जाता है। भ्रूण के विकास के दौरान क्रोमोसोम का पैटर्न बदल जाता है, जैसे XXY। इसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहा जाता है। ये जनरेटिव बदलाव के कारण दो मुख्य स्थितियां पैदा होती हैं। बायोलॉजिकल स्तर पर बच्चे के शरीर में बाहरी और आंतरिक जननांग पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। कई बार एक ही शरीर में पुरुष और महिला दोनों के आंतरिक लक्षण या टिश्यूज उत्पन्न हो जाते हैं। हार्मोनल स्तर पर शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संतुलन बदल जाता है। इसी वजह से उनकी आवाज, शारीरिक बनावट, हाव भाव में दोनों जेंडर्स का मिश्रण दिखाई देता है। चाहे आप अध्यात्म की नजर से देखें, इन्हें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की दिव्य ऊर्जा कहता है, या फिर आप विज्ञान की नजर में देखें जो उन्हें प्रकृति का एक जेनेटिव वेरिएशन मानता है, दोनों ही बातें एक तरफ इशारा करती हैं कि किन्नर होना कोई बीमारी नहीं है, ना ही ये कोई पाप या श्राप है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक यानी नेचुरल है। दिक्कत इनके शरीर या क्रोमोसोम में नहीं है, दिक्कत समाज के उस नजरिए में है जो इन्हें सामान्य इंसानों की तरह जीने का हक नहीं देता। हालांकि अब कानून इन्हें थर्ड जेंडर की मान्यता दे चुका है। कई किन्नर IAS, डॉक्टर और जज बनकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अगली बार जब कोई किन्नर आपके घर पर आए तो सिर्फ उनका आशीर्वाद मत लीजिए, बल्कि उन्हें एक इंसान के तौर पर बराबरी का सम्मान भी दीजिए। नमस्कार।